So let us start with pointers. So is my screen visible? हाँ भाई। ओके चलो तो पॉइंटर्स चालू करते हैं, ठीक है। सो पॉइंटर्स पढ़ने से पहले हमें ये एक ऑपरेटर होता है, इसको जरा समझने की जरूरत है। एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो देखो पहली बात तो C++ इज स्पेशल बिकॉज इट हैज पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है C++ में, इसलिए C++ बहुत स्पेशल लैंग्वेज आती है क्योंकि ये डायरेक्टली मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है। किसके थ्रू करती है? पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स को यूज करके C++ डायरेक्टली मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। इसीलिए C++ में जो पॉइंटर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इसे स्पेशल बना रहे दूसरी लैंग्वेजेस से, ठीक है। ये बात समझ आ रही सबको? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एंड ऑपरेटर होता क्या है। सो एंड ऑपरेटर क्या होता है? जो भी, जैसे मैंने इंटीजर a सेव किया और फिर मैंने बोला एंड ऑफ a, सो एंड ऑफ ए क्या देगा? इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, अब इंटीजर है 4 बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा, तो समझो 101 में से 10 से लेके 103 तक में सेव है। 10, 101, 102, 103। तो अगर मैंने एड्रेस बोला तो कौन सा एड्रेस दे? ये तो 4 बाइट पे स्प्रेड है ना 1, तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस जहां पे वो इंटीजर सेव्ड है वो देता है। क्या देता है हमारा? एंड। चला के देखते हैं इसको, ठीक है, कोड में चला के देखते हैं। मैंने बोला इंटीजर a दैट इज इक्वल टू 10, मैंने बोला सी आउट एंड ऑफ ए। देखो हेक्सा वैल्यू आनी चाहिए एड्रेस की, ये देखो हेक्सा वैल्यू आ रही है, एड्रेस की वैल्यू सेव हो रही है, यहाँ प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो भी वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो प्रिंट कर देता है, स्टार्टिंग एड्रेस प्रिंट कर देता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर पॉइंटर्स? पॉइंटर क्या होता है? सो द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रीसीडिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल विद एन एम्परसेंड। क्या बोलते हैं इसको? एम्परसेंड साइन बोलते हैं। ये जो एंड साइन है इसको एम्परसेंड साइन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल होता है, पॉइंटर एक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल होता है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है, जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है वो होता है पॉइंटर, ठीक है। एक बार इसको हम चला के देखते हैं, जरा पॉइंटर को देखते हैं होता क्या है। आ जाओ। तो मैंने बोला पॉइंटर डिफाइन कैसे होता है ये भी देखेंगे और पॉइंटर होता क्या वो भी देखेंगे। तो मैंने बोला इंट स्टार। अब इंट स्टार का मतलब क्या है? जिसको मैं पॉइंट करने वाला हूं वो एक इंटीजर टाइप है। स्टार क्या बता रहा है? जो मैं इनिशियलाइज करने वाला हूं वो एक पॉइंटर है। भाई बताना भी तो पड़ेगा ना कि कंपेयर हो कि पॉइंटर है कि क्या है। फिर मैंने बोला p इज इक्वल टू एम परसेंट ए। अब एम परसेंट ए क्यों लिखा हमने? एम परसेंट क्योंकि हमने क्या बोला, पॉइंटर क्या होता है? जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है, जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। सो एम परसेंट क्या देगा हमें? ए के एड्रेस का एड्रेस देगा और उसको क्या पॉइंट करेगा? p पॉइंट करेगा। सो दिस इज अ पॉइंटर। पॉइंटर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते धीरे धीरे समझते हो और चीज। सो लेट अस से वी हैव एन इंटीजर i एंड एन इंटीजर पॉइंटर p। सो ये लिखा है बेसिकली, ये लिखा है कि हमने p लिखा और p को फिर a से हमने यहाँ पे फिर इनिशियलाइज किया कि हमारा जो p है वो a को पॉइंट कर रहा है। बट जो मैंने ये लिखा है ना इसमें एक दिक्कत है, रॉन्ग प्रैक्टिस है यहाँ पे, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस जो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। समझते क्यों रॉन्ग प्रैक्टिस है यहाँ पे। बट तुम समझिए कि लिखा क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने एक पॉइंटर बनाया जो एड्रेस ऑफ ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? देखो बता, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे ए को तो पॉइंट कर रहा है, अब मुझे पी के थ्रू ए को एक्सेस करना हो। अब मुझे नहीं पता पी किसको पॉइंट कर रहा है, मुझे जानना है कि वैल्यू क्या सेव्ड है। पी जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब देखो देखो देखो, पी पी है एक पॉइंटर जो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ए के स्टार्टिंग एड्रेस मान के चलो 100 को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे सिर्फ पी पॉइंटर पता है, तो मुझे पता करना है कि पी के जो भी एड्रेस है उस पे जाओ और वैल्यू चेक करो कि वैल्यू क्या सेव्ड है पी के थ्रू। तो उसको कहते हैं अपन डी रेफरेंस ऑपरेटर से करते हैं। क्या बोलेंगे अपन? सी आउट स्टार ऑफ पी, एंडल स्टार ऑफ पी।
प्रिंट करते एक बार फिर समझ आएगा। देखो स्टार ऑफ पी से क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। तो स्टार ऑफ पी क्या गया, पी के एड्रेस पे गया। देखो पी में क्या एड्रेस सेव्ड है, पी के एड्रेस पे गया और वहां जाके जो भी वैल्यू सेव थी उसे रीड करके यहाँ पे ले आया। इसे बोलते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, सो डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या किससे होता है? एक बार रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा। हाँ मैं बताता हूँ। देखो पी पॉइंटर था एक, जो ए के स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे समझो 100 से लेके 103 के बीच में 10 सेव्ड है। सो एड्रेस ऑफ पी क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ पी में 100 सेव्ड है, पॉइंटर है। ठीक है, फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, समझ आ गया कि पी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी 100 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल 10 का, वेरिएबल ए का स्टार्टिंग एड्रेस 10 था, 100 था। अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता कि पी किसको पॉइंट कर रहा है, मान के चलो बस मैंने तुम्हें पॉइंटर दे दिया और मैंने बोला कि जिसको पॉइंट कर रहा है ना वहां की वैल्यू मुझे बताओ। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई तू उस एड्रेस पे जा जहां तूने पॉइंट कर रहा है और वहां पे जाके रीड कर। तो उसको रीड करने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्टार ऑफ पी बोलेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा जिस पॉइंट जहां पे पी पॉइंट कर रहा है और उस एड्रेस को रीड करके उसकी वैल्यू देगा। समझ आई बात, वहां की वैल्यू प्रिंट हाँ करेगा जी बोलिए। स्टार पी। ठीक है, इजी पीजी सा है। स्टार पी मैंने प्रिंट किया तो जो भी जहां भी पॉइंट कर रहा था उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ये होता है हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर। चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। सो द रेफरेंस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर आर दस कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, एक क्या कर रहा है, वेरिएबल के एड्रेस को सेव कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, उसी एड्रेस को वापस जाके वेरिएबल रीड कर रहा है ना। देखो एड्रेस ऑफ क्या कर रहा है, कैन बी रीड सिंपली एज एड्रेस ऑफ, एड्रेस बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये जो अपना स्टार साइन है ये क्या बता रहा है, वैल्यू पॉइंटेड बाय बाय दैट पॉइंटर। वो पॉइंटर क्या वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो बता रहा है एप्सिट। इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, है ना, इसका नाम क्या है, एस्ट्रिक साइन है। सो आगे देखते हैं। चलो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्या किया हमने यहाँ पे, दो वेरिएबल डिफाइन किए, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, और एक कैरेक्टर थर्ड वैल्यू से पॉइंट डिफाइन किया। दो इंटीजर पॉइंटर डिफाइन किए, क्यों, क्योंकि हमारे दो इंटीजर वैल्यूज को पॉइंट करेगा, ये दो इंटीजर वैल्यूज हैं। और एक कैरेक्टर पॉइंटर डिफाइन किया जो कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। और फिर हमने यहाँ पे पॉइंट किए हैं और इसके ऊपर कुछ वैल्यूज मतलब कुछ चेंजेस किए। चलो आओ देखते एक बार। अब मैंने स्टार पी तो कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार ये जो है ना, या जो स्टार पी जो है, स्टार पी के अंदर जो वैल्यू है उसमें +10 कर दो, +10 कर दो, मतलब स्टार पी पे जाओ, उसकी वैल्यू को फेच करो और उसमें +10 करके वापस स्टार पी पे सेव कर दो, मतलब उसी जगह जगह पे सेव कर दो। अब करते हैं एक बार सी आउट 10, सी आउट ए। सी आउट ए करते हैं एक बार। देखो वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई, क्योंकि ये क्या गया, ए के एड्रेस पे गया, वहां पे जाके जो भी वैल्यू था उसमें 10 प्लस करके आ गया एम्परसेंट, ये जो एस्ट्रिक साइन से जो हमने इसको अभी फेच किया। ये बात समझ आ रही है, तो हमने एड्रेस पे जाके चेंज किया इसलिए वैल्यू चेंज हुई। और पास बाय रेफरेंस में यही होता है, जो पास बाय रेफरेंस होता है हमारा, वो एड्रेस के थ्रू हम सेव करते हैं, वो एड्रेस के थ्रू सेव होता है वहां पे जब हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एम्परसेंट, जैसे यहाँ अगर हम लेते थे, जैसे ये हटाओ अभी, अगर यहाँ पे एंड लेता था, एंड ऑफ एन लेता था, तो ये कुछ नहीं, एक पॉइंटर डिफाइन होता था जो जो भी मैं वेरिएबल लेता था उसको पॉइंट करता था। इसलिए जब मैं जो भी यहाँ पे चेंजेस करता था एन के साथ, वो वहां पे मेमोरी में भी चेंज होती थी। समझ रहे हो, पास बाय रेफरेंस में क्या होता था, पास बाय रेफरेंस में ये पॉइंटर ही डिफाइन होता था यहाँ पे, जो पॉइंट करता था उधर वैल्यू को, और जब मैं कुछ चेंज करता था तो वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते थे। बट जब मैं एम्परसेंट नहीं रखता था तो क्या होता था, सिर्फ एक वेरिएबल एन बनता था, इसके अंदर वैल्यू सेव होती थी, और इसके अंदर जो भी होता था सिर्फ इस एन के साथ होता था। इस वाले ए को अगर मैं पास करता तो इस ए के साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसकी मेमोरी पे जो वैल्यू सेव्ड है वो वही वैल्यू सेव्ड है। जब तक मैं इसकी मेमोरी पे जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा तब तक वो कुछ चेंजेस उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो वही हमने यहाँ पे किया है, मैं एक बार तुम्हें ये नोट्स दे दूंगा, तुम देख सकते हो, कुछ नहीं, हमने बस वैल्यू थोड़ी चेंज करी है और वापस प्रिंट करा है। तो एक बार पेन पेपर लेके पॉइंटर बना के तुम एक बार इसको सॉल्व करना कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखो नल पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया,
अब मैंने एक पॉइंटर बनाया int स्टार क्यू, की को इनिशियलाइज ही नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू किसी भी मेमोरी को पॉइंट करेगा, क्यू किसी मेमोरी को पॉइंट करेगा, तो अगर मैं स्टार ऑफ क्यू करूं, मतलब स्टार ऑफ क्यू को अगर मैं प्रिंट करने जाऊं तो डेंजरस हो सकता है। स्टार ऑफ क्यू को डेंजरस क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा मेमोरी के अंदर, तो हो सकता है कि वो मेमोरी हमने कहीं यूज कर रखी हो पहले किसी और चीज के लिए, और ये स्टार ऑफ क्यू कर रहा हो उस वैल्यू को जाके चेंज कर दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे पास द वैल्यू वाली बात तो है नहीं कि मतलब से वैल्यू हो रही है, ये रेफरेंस है, यहाँ पे रेफरेंस जाके वैल्यू चेंज हो रही है, तो हो सकता है कि हमने नल पॉइंटर बना दिया और वो जाके किसी और चीज को चेंज कर दे रहा है, जो बड़ी दिक्कत है। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है कि किसी भी पॉइंटर को बना के उसे नल इनिशियलाइज करना, और यही हम रॉन्ग प्रैक्टिस की बात यहाँ भी कर रहे थे। देखो जो हमने यहाँ बताया था, हमने क्या किया, इंटीजर बनाया, एक पॉइंटर बनाया, जैसे नल डिफाइन कर दिया, देखो यहाँ पे, फिर इसको ए से आई से हमने फिर पॉइंट किया है, जो गलत है। हमें डायरेक्टली आई से पॉइंट करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ये चीज डायरेक्टली करनी चाहिए, ठीक है। तो नल पॉइंटर तुम देख सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, नल या कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या फिर कुछ भी, या फिर नल पॉइंट कर दो, या तो तुम लिख दो नल, अगर तुम्हें अभी नहीं पता कि मुझे किसे पॉइंट करना है, मुझे आगे यूज करना है, तो उसे लिख दो नल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या तो तुम इनिशियलाइज करो, दो में से एक। सर अब देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है? आवाज क्रैक हो रही है, वापस बोलना। हेलो, सर प्रॉब्लम क्या आती है सर इसको नल लिखने से? देखो ये देखो यहाँ पे दिखा है, we have created a pointer variable that contains garbage value. In order to dereference the pointer, we will try to read the value of that garbage storage. Garbage storage पे read करेंगे अपन। This will lead to unexpected result और segmentation fault हो सकता है। Segmentation fault क्या होता है, वो मेमोरी को पॉइंट करना जो मेमोरी हमारे पास एलोकेटेड ही नहीं है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि पूरे कंप्यूटर की मेमोरी हमें मिली हुई, नहीं, हमें कुछ, जैसे मेमोरी दो टाइप की होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है और एक हीप मेमोरी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है, उतना दिक्कत मत, टेंशन मत लो। हमें स्टैक मेमोरी में सब कुछ एलोकेट होता है, अगर हम स्टैटिकली सब कुछ एलोकेट कर रहे तो जरूरी थोड़ी ना कि स्टैक मेमोरी में ही हो, गार्बेज वैल्यू तो कहीं भी पॉइंट हो सकती है, समझ रहे हो। तो गार्बेज वैल्यू अगर पॉइंट हो रही है और उसको फिर मैं डी रेफरेंस करूँ, पॉइंटर में कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा, स्टार पी लिखूंगा, तो ये कहाँ की वैल्यू रीड करेगा मुझे भी नहीं पता, क्या आएगा रिजल्ट मुझे भी नहीं पता। अब भाई मैं कोड कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए ना कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कोडर क्या चीज की, ठीक है। तो इसीलिए नल पॉइंट नहीं करना चाहिए, नल पॉइंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुमने ऊपर नल पॉइंट कर दिया हो और फिर तुम बाद में जाके नीचे यूज कर रहे हो, बट वो भी मत करो, या तो तुम नल लिख दो वहीं पे, या तो तुम उसे डायरेक्टली पॉइंट कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया नल पॉइंटर का। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंटर अरिथमेटिक। इसे हम अभी पीडीएफ से समझेंगे, है ना, तुम्हें समझ आएगी चीजें। पॉइंटर अरिथमेटिक होता क्या है, आओ चलो देखते हैं। मैंने 3 पॉइंटर बनाए, ठीक है, एक कैरेक्टर का बनाया, एक शॉर्ट का बनाया, एक लॉन्ग का बनाया। अब देखो कैरेक्टर का जो होता है, कैरेक्टर का जो होता है कितने बाइट की होती है कैरेक्टर, कौन बताएगा। अगर मैं इसकी स्टोरेज देखूं तो 1 बाइट। 1 बाइट। शॉर्ट का क्या होता है 2। बढ़िया, और लॉन्ग का 8 बाइट होता है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंटर बनाए। अभी तुम वो मत सोचो, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, वो बस अभी मैं बताने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। पहला वाला किसको पॉइंट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 1000 को पॉइंट कर रहा है, मान के चलो। सेकंड वाला किसको पॉइंट कर रहा है 2000 को पॉइंट कर रहा है, और तीसरा किसको पॉइंट कर रहा है 3000 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म की तीनों पे, मतलब माई कैरेक्टर को लिखा मैंने माई कैरेक्टर +1, माई कैरेक्टर +1। मैंने माई शॉर्ट को लिखा माई शॉर्ट +1, प्लस मतलब प्लस प्लस समझते हो ना ऑपरेटर, और माई लॉन्ग को लिखा माई लॉन्ग +1। तो कौन कौन सी एड्रेस पे पॉइंट करेगा, देखो ये समझने वाली बात है। अब इसका क्या है, ये 1 बाइट का है, 1 बाइट का है, मतलब अगर मेरा 1000 पे सेव्ड है
तो 1000 से लेके 1001 मतलब 1000 पे जो है वो वैल्यू सेव होगी। मतलब अगर मेरे पास कैरेक्टर सी सेव्ड है तो वो 1000 वाली एड्रेस पे सेव होगी, क्योंकि एक बाइट का ही है, एक बाइट पे सेव हो जाएगी वैल्यू। तो अगर मैं प्लस प्लस करूं तो 1001 को पॉइंट करेगा ये पॉइंटर। अब वही समझो, अगर मेरा लॉन्ग होता, वो किस पे 3000 पॉइंट कर रहा है, तो 3000 से लेके 3007 तक क्या होगी, हमारी जो भी वैल्यू सेव्ड होगी। तो अगर मैं 3000 पे फिर पॉइंटर पे प्लस प्लस करूं तो 3001 को नहीं पॉइंट करना चाहिए, वो पॉइंट करना चाहिए 3008 को, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, नेक्स्ट मेमोरी एलोकेटेड पे जाना है। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, 3000 से लेके 3007 तक स्किप हो जाएगी वैल्यूज, क्योंकि उतनी ही तो एक वैल्यू को वो कर रही है ना, कंटेन कर रही है। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। So देखो, my character as we would expect would contain the value 1001, but not so obviously my short would contain the value 2002 and my long will contain 3004। अच्छा 4 बाइट का होता है शायद, ठीक है 4 बाइट का मान के चलो, कोई दिक्कत। तो 3004 even though they have been implemented incremented by ones, हमने ऐड यहाँ पे 1 किया है, बट पॉइंटर में हमारा एड्रेस ऐड नहीं होता, हमारा एक वेरिएबल हट के आगे वाला वेरिएबल आता है। ये बात समझ है? देखो ऐसा कुछ हो रहा है, 1000 मेमोरी पे था, 1000 से 1 चला है, क्यों? क्योंकि 1 बाइट का था। कंप्यूटर को पता है कि यहाँ पे वैल्यू सेव होगी कि 1 बाइट का ही है, तो नेक्स्ट बाइट पे चले जाओ। इधर कंप्यूटर को पता है कि ये 2 बाइट में सेव्ड है मेरी पूरी वैल्यू, तो ये 2 बाइट को स्किप करके आगे बाइट पे जाना जब प्लस प्लस बोल रहा है कोई यूजर। और जब यहाँ पे 3000 पे है तो इसे पता है कि 4 बाइट में वैल्यू सेव होगी, ये वाली, मतलब यहाँ तक में है ना, यहाँ तक में वैल्यू सेव होगी, तो इसके आगे वाले पे जाना है। ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। सो पॉइंटर में अगर तुम एड्रेस में +1 कर रहे हो, तो जो भी डेटा टाइप है, जैसे अगर इंटीजर है तो इंटीजर 4 बाइट का है तो 4 बाइट ऐड होगी, मतलब नेक्स्ट इंटीजर पे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट इंटीजर पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं +1 करूँ वही बात है, प्लस प्लस करूँ या +1 करूँ, बात सेम है। और ये देख लो यहाँ पे, ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही चीजें। स्टार पी मतलब पी को रेफरेंस किया और प्लस प्लस किया। रुको पहले ये समझते 2 मिनट बाद से, ये बात किसी से समझ आई, ये बताओ जरा। पॉइंटर अरिथमेटिक, अगर +1 करूंगा तो जो भी डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर्ड है उतनी स्टोरेज छोड़ के आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि उतनी स्टोरेज में तो वो सेव होगा। अगर मैं 3001 को पॉइंट करता तो कोई मतलब ही नहीं होता यार, क्योंकि 3001 पे तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी वैल्यू सेव हो सकती है ना, क्योंकि 4 तो, अगर यहाँ पे 4 सेव कर रखा है तो 4 तो चारों बाइट पे स्प्रेड है, चारों बाइट पे स्प्रेड है। तो मैं यहाँ पे रीड करता तो पता नहीं क्या रीड करता, मुझे नहीं पता। तो प्लस प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं होता, फिर मुझे खुद देखना पड़ता कि इंटीजर, यार इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो मुझे इसको 4 बार प्लस प्लस करना पड़ता माय लॉन्ग को, तो जाके वो नेक्स्ट को पॉइंट करता। तो इससे अच्छा क्या हो गया, ये अपने आप ही जब प्लस प्लस करूंगा तो 4 बाइट छोड़ के आगे बढ़ेगा। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, पूछो पूछो पूछो। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर इन केस कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हो तो हम मतलब बाय कोइंसिडेंस कभी हमें रन टाइम एरर का सामना हम्म, करना पड़े, लाइक कि उसकी हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट लोकेशन ऑक्यूपाइड हो, ऐसे केसेस हो सकता है means? हो सकता है। देखो अगर मैं सिंगल पॉइंटर सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, देखो अगर मैं एरे डिफाइन कर रहा हूँ तो नहीं होगा। एरे का जो पॉइंटर होता है स्टार्टिंग वाला, उसमें प्लस प्लस करूंगा तो नहीं होगा, वो मैं समझाऊंगा, छोड़ो अभी वो वाली बात छोड़ो। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो बहुत ही रेयर केस है, देखो मेमोरी बहुत बड़ी है ना, और वो मोस्टली मतलब बीच से एलोकेटेड चालू होती है, ऐसा नहीं होता कि एन एन की वैल्यूज एलोकेट होती है, होता रैंडम है वो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम प्लस प्लस करोगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो कि यार बाहर तो नहीं चला जाएगा, वो वाली टेंशन नहीं है, वो वाली टेंशन नहीं है, ठीक है, लोड मत लो उसका। ये किसको समझ आ गया? पॉइंटर अरिथमेटिक समझ आ गया तो यस लिख दो चैट में एक बार। पॉइंटर अरिथमेटिक समझ आ गया तो यस लिख दो। अब पॉइंटर अरिथमेटिक से हम एरेज को रिलेट करेंगे, पॉइंटर एंड एरेज हम रिलेट करेंगे, वो समझ आएगी अब अच्छे से। एक बार ये देख लेते हैं, स्टार पी प्लस प्लस। अब देखो अगर मेरे पास इंटीजर ए है 10 और मेरा इंट स्टार पी, अब देखो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब मुझे बताना, मेरा एक डाउट है सबसे, कि जब ये पॉइंटर पॉइंट तो एड्रेस को ही कर रहा है ना, चाहे वो कैरेक्टर का पॉइंटर हो, एरे का इंटीजर का पॉइंटर हो, डबल का पॉइंटर हो, फ्लोट का पॉइंटर हो, पॉइंट किसको कर रहा है? एड्रेस को। तो मुझे ये डेटा टाइप बताने की जरूरत क्यों है?
वैलिड क्वेश्चन है ना। देखो इंटीजर में हम डेटा टाइप क्यों बताते हैं, इंट ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं इंटीजर सेव करने वाला हूँ। कैरेक्टर में कैरेक्टर सी क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है उसमें से कुछ कैरेक्टर सेव करूंगा। बट जब मैं इंट स्टार पॉइंटर लिख रहा हूँ, भाई पॉइंटर में तो सेव होगा एड्रेस ही, एड्रेस तो हेक्सा है, तो मुझे ये इंटीजर क्यों लिखना पड़ रहा है, मुझे डेटा टाइप क्यों लिखना पड़ रहा है। मे बी उसका जो ये बाइट को जानने अरिथमेटिक, के लिए। हाँ ओजस के अलावा कौन बोला था वो बताओ, हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ ओजस बोलो, तुम बोलो। मे बी जो हमारे जैसे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में, हम्म। क्योंकि जैसे हमने प्लस प्लस करा तो कंपाइलर को पता नहीं हाँ रहेगा कि उसको कितने से इंक्रीमेंट करना है। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए हम इंटीजर कर रहे हैं। देखो अब हमें यहाँ पे जो कंपाइलर हो रहा है वो इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि तुम +1 कर रहे हो तो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो भाई तुम इतना तो बता दो कि कौन सा डेटा टाइप है, ताकि वो पता कर सके कि हाँ यार इतने वैल्यू में एक वैल्यू सेव होगी फिर दूसरे वैल्यू सेव। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो डेटा टाइप लिखते हैं जैसे इंट या फिर कैरेक्टर या फिर डबल स्टार पी या फिर कुछ जो भी है नाम पॉइंटर का, अगर मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स, ये लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि जब मैं पॉइंटर अरिथमेटिक करूंगा तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कितनी बाइट्स मुझे छोड़ना है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। ये बात समझ आई तो ये लिख दो चैट में एक बार, ये बात समझ आई तो सबको लिख दो एक बार। तो पॉइंटर अरिथमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंटर अरिथमेटिक क्यों, मतलब कैसे होता है, ये इंटीजर वगैरह से चीजें जाती हैं। इससे पता चलता है कंपाइलर को कितने वैल्यू सेव्ड होंगी, तो उतनी मेमोरी आगे जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आई। अब हम देखते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम पॉइंटर्स कब से पढ़ रहे थे, पॉइंटर्स इन एरे। पॉइंटर्स इन एरे। अब आ जाओ यहां पे, इसको हटाओ थोड़ा, ठीक है, इसको भी हटाते हैं एक बार। मैंने बोला इंट ARR और एरे डिफाइन किया, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एक इंट स्टार पॉइंटर बनाया array2, उसको बोल दिया मैंने एरे के जो 0th एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट करो। ये बात समझ आ रही है, मतलब जो एरे का 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका जो एड्रेस है उसको पॉइंट करो array2। ठीक है, अब देखो मैं बोलूं सी आउट ऑफ ARR ऑफ 2, देखते क्या प्रिंट होता है। देखो 3 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इंडेक्सिंग देखो तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है। तो मैंने तो यहाँ पे पॉइंटर लिखा था, बट मैं एरे की वैल्यू प्रिंट कर पा रहा हूँ, सॉरी एरे ऑफ 2 लिखते हैं, है ना, सॉरी 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 सॉरी, एरे ऑफ 2 लिखते हैं, एरे से तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। एरे ऑफ 2 से भी देखो मैं सेम वैल्यू प्रिंट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एरे है मेरा ARR, वो कुछ नहीं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। यहां आ रहा है एरे का कॉन्सेप्ट। और तुम ये देखो, ये जो लिखा है ना, ये कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने तुम्हें बताया था वही लिखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको स्पेसिंग दूं और मैं यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करूँ, कर देखो array2 क्या पॉइंटर है, मैं डी रेफरेंस पॉइंटर यूज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टार ARR2, कि ARR2 जहां पे वैल्यू है, मतलब जो भी एड्रेस है फर्स्ट एड्रेस, वहां के जाके वैल्यू रीड करो। और एक और लिखता हूं मैं, एक अपन लिखते हैं अपना अर्थमेटिक लगा के, अपन लिखते हैं स्टार ARR, ब्रैकेट में लिखता हूं स्टार ARR +2 array2, सॉरी, मतलब मेरा जो पॉइंटर है उसके 2 प्लेसेस आगे जाओ और उसको फिर डी रेफरेंस करो। अब एक बार देखते हैं क्या आता है आउटपुट, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस दे लेते हैं एक बार, अब प्रिंट करते हैं एक बार। तो देखो 313 प्रिंट हो रहा है, जो अगर मैं एरे से भी प्रिंट करता, ARR1 से भी प्रिंट करता तो सेम प्रिंट होता। तो तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो एरे ऑफ 2 और एरे है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ इनिशियल एड्रेस सेव कर रहा है 1 का, क्योंकि array2 भी वही कर रहा था। देखो मैंने क्या किया, बस फर्स्ट का एड्रेस सेव किया, उसका मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ जो एरे से कर पा रहा था, और मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर से भी यूज कर रहा हूँ तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली है, एक तो
कि एरे मेरा पक्के से फर्स्ट एड्रेस सेव कर रहा होगा तभी, क्योंकि मैं एरे ऑफ 2 अगर फर्स्ट एड्रेस सेव करके जो भी ऑपरेशन कर रहा हूँ वही ऑपरेशन हो रहा है। और दूसरी चीज मुझे समझने वाली बात यह है कि जो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ARR ऑफ जो भी आई इंडेक्स लिखता हूं मैं, ARR ऑफ 2 मान लो आई लिखता हूं, वो कुछ नहीं है, वो ये लिखा हुआ है डी रेफरेंस ऑपरेटर ऑफ ARR2 प्लस आई। ये दोनों सेम है। हम लिख इसको ऐसे रहे हैं, ये बैकएंड पे ऐसे रीड हो रहा है, पॉइंटर के थ्रू रीड हो रहा है डी रेफरेंस ऑपरेटर ऑफ ARR प्लस आई। इसीलिए हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब समझो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट क्यों होती है। मुझे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है 1 को। यार अब मुझे पता है कि एरे तो फर्स्ट वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है, तो क्या मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा? तुम बताओ। अगर एरे फर्स्ट वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है और मुझे फर्स्ट वैल्यू रीड करनी, तो मैं कुछ इसमें ऐड करूंगा? नहीं करूंगा। तो मैं लिखूंगा एरे ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डी रेफरेंस ऑफ ARR को डी रेफरेंस को। इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर है, देखो ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एड्रेस को। अब इस फर्स्ट एड्रेस को डी रेफरेंस करना है तो मैं उसमें 0 ऐड करूंगा तभी मुझे मिलेगा। अगर +1 करूंगा तो दूसरे एलिमेंट पे चला जाएगा। तो ये समझ आए कि 0 इंडेक्सिंग क्यों होती है एरे के अंदर। 0 इंडेक्सिंग क्यों होती है एरे के अंदर? क्योंकि हमारा जो एरे है वो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, इसीलिए। ये बात समझ आए सबको? ये बात चैट में लिखो। हाँ भाई। तो एरे और पॉइंटर के बीच का जो कोरिलेशन था वो समझ आ गया होगा आपको सबको। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे फंक्शन पे जो हम अभी कर रहे थे कब से। सो एरे और पॉइंटर इज, मतलब एरे का जो ARR था अपना, ARR जो हमने लिखा था, और ARR2 जो हमने पॉइंटर बनाया था अलग से, वो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, बट दोनों सेम नहीं है, अलग है। दोनों सेम नहीं है, अलग है। दोनों के अलग अलग चीजें। देखो पहली चीज क्या अलग है? साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर मैं ARR का साइज लिखूं, साइज ऑफ ARR लिखूं, तो हमने भी देखा था कितना प्रिंट हो रहा था, 20। अगर मैंने 5 वैल्यू सेव करके इंटीजर की। बट मैं जब ARR2 का जब साइज ऑफ लिखूंगा, साइज ऑफ जो भी फंक्शन है, तो ये कितना प्रिंट करेगा? 8 बाइट्स प्रिंट करेगा बस, क्योंकि वो है पॉइंटर। देखो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि एरे जो है ARR, वो पॉइंटर जैसा काम कर रहा है, बट पॉइंटर नहीं है। समझ रहे हो क्या बोलना चाहते? देखो देखो सी आउट करता हूं, साइज ऑफ ARR, और मैं करता हूं साइज ऑफ ARR2। अब इसको प्रिंट करते हैं। 10 मिनट बचे, हम लोग भी फंक्शन चालू करते हैं जल्दी से। देखो 2 और 4 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अपने यहाँ पे साइज ऑफ पॉइंटर 4 है, ठीक है, जो भी समझ रहे हो, मतलब दोनों के जो भी एड्रेस है, मतलब जो टोटल एड्रेस है वो सेम नहीं आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है। तो दोनों सेम नहीं है, काम सेम कर रहे हैं, काम सिमिलर कर रहे हैं, बट सेम नहीं है। दूसरा क्या है? एंड ऑफ ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, देखो क्या लिखा हुआ है, n% of a is an alias of a of 0 and returns the address of the first element of the array, और this returns the address of the pointer। अब देखो ये समझने वाली बात है, मैं जल्दी समझाता हूँ एक बार। मैंने जब यहाँ पे ये प्रिंट करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? मैं एड्रेस ऑफ ARR, और मैं यहाँ प्रिंट करूंगा एड्रेस ऑफ ARR2। इसको करते हैं। देखो दोनों अलग अलग आ रहा है, दोनों की एड्रेस अलग अलग आ रही है, बट अगर दोनों पॉइंटर ही थे और पहली ही वैल्यू को पॉइंट करे थे, दोनों का एड्रेस भी सेम आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। क्यों? ये समझो। ARR क्या है? एक पॉइंटर है जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं n%a कर रहा हूं तो पहली वाली वैल्यू का एड्रेस दे रहा है, बट ये जो ARR2 है वो एक पॉइंटर सेव्ड है मेमोरी के अंदर। तो जी जो पॉइंटर जो सेव्ड है जहां पे, जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस दे रहा है। समझ आई ये वाली बात? जैसे हमारा पॉइंटर p है, वो a को पॉइंट कर रहा है जो 1000 पे सेव्ड है, ये a को, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू सेव्ड है? 1000। बट ये पॉइंटर भी तो कहीं सेव्ड होगा ना, किसी मेमोरी में, मान के चलो 1000 पे सेव्ड है,
तो ये हमें n% ऑफ पॉइंटर क्या दे रहा है, इसका एड्रेस दे रहा है, बट m% ऑफ ARR क्या दे रहा है, जो पहली वैल्यू सेव्ड है उसका एड्रेस दे रहा है। ये भी एक डिफरेंस हुआ पॉइंटर और एरे का, जो हमने इनिशियल वैल्यू लिखी है वो उसमें। तीसरी वैल्यू कैसे, तीसरी क्या चेंजेस है, पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइन्ड अ वैल्यू वेयरएज एरे वेरिएबल कैन नॉट बी। हम पॉइंटर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार p को हमने पहले एरे ऑफ 0 से पॉइंट कर रखा है, हम इसको चेंज करके एरे ऑफ 1 पे पॉइंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम एरे को एरे ऑफ 1 पे सेव नहीं कर सकते, मतलब n% करके नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। ये हुई तीसरी चेंज। चौथा चेंज क्या है कि अरिथमेटिक ऑन पॉइंटर वेरिएबल इज अलाउड बट नॉट अलाउड ऑन एरे वेरिएबल। सो a++ कुछ चीज नहीं होती एरे के अंदर, डी रेफरेंस करके a+1 लिखते हैं, a++ कुछ नहीं होता। सो मैं एक बार ये तुम लोग को शीट दे दूंगा, तुम लोग देख लेना, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं, आई होप सबको एरे और पॉइंटर के बीच में समझ आ गया, तो हम जल्दी से हमारा मेन जो फंक्शन में कैसे पास करते हैं एरे वो देखते हैं। पॉइंटर सबको समझ आ गया, एरे पॉइंटर समझ आ गया, एरे अरिथमेटिक समझ आ गया सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लो, हाँ जी। चैट है पूछ लो किसी को डाउट है तो। चलो अब हम जल्दी से एरे को फंक्शन में पास करते हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं सॉल्व ऑफ एरे कॉमा इंट n क्या है अपना 5। तो अब मुझे इस एरे को कहीं एक्सेस करना है तो क्या करूंगा, मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करूंगा। देखो मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करूंगा ARR जो इस वैल्यू को लेगा, एरे ऑफ एरे क्या देगा ARR एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो मैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे ले लूंगा। अब इसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस एरे के अंदर, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, and cout ARR of 0 या फिर ARR of I। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करते हैं। 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, सो आई होप सबको समझ आ रहा है कि अब हम एरे को पास कैसे करते हैं। एरे को पास करते हैं एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करके, हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जो इस ARR को पॉइंट करता है, जो इस ARR को पॉइंट करता है, और अब वो सारी चीजें करेगा जो एक एरे करता। तो इस तरीके से हम एरे को पास करते हैं किसी फंक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप सबको पॉइंटर भी समझ आ गया होगा और ARR वाली चीज भी समझ आ गई होगी। जी इज दैट क्लियर? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? सो बेसिकली यही था आज का टॉपिक। क्या क्या था आज का टॉपिक, कि एरे क्या होता है, एरे में कैसे स्टोर करते हैं, 2D एरे, सब कुछ देखा हमने। और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के नोट्स में तुम लोग को शेयर कर दूंगा। हमने ये सारी चीजें देख ली, और लास्ट में हमने लास्ट चीज भी देख ली कि एरे के अंदर पास कैसे करते हैं हम, एरे पास कैसे करते हैं हम एरे किसी फंक्शन के अंदर। सो आज बेसिक इंट्रोडक्शन था एरे का और पॉइंटर्स का। कल हम देखेंगे दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह यूज होगी, एक वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट, मतलब वेक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर, और एक हैश मैप। बहुत लोग लीड कोड चालू करते हैं कोड करना और वहां पे वेक्टर देखते हैं और डर जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम वेक्टर को कवर करेंगे पूरा, और हैश मैप को कवर करेंगे कि हैश मैप क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन हैश मैप देखेंगे ताकि हम इतना कर सके कि हैश मैप पे क्वेश्चन कर सके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तब तक पूछ लो। नहीं बट ठीक है। ओके ठीक है, तो आज की क्लास फिर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you.